सो गाइस, जैसा कि हमने मार्शल यूनिवर्स सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि अब लिनदोंग के सामने काओ जेन नाम का एक बहुत ही खतरनाक वॉरियर आ चुका था जो कि मैनिफेस्टेशन रियल्म के हाफ लेवल में एंटर कर चुका था। इसीलिए मिस्टर दाओ ने लिनदोंग से कहा था कि तुम उसकी बराबरी नहीं कर पाओगे, लेकिन लिनदोंग तो ये कहता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये बंदा आखिर कितना ताकतवर है। इसीलिए फिर हमें यहाँ पर उन दोनों के ही बीच में एक बहुत ही खतरनाक डेडली फाइट दिखाई गई थी, जहाँ पर काओ जेन के ज्यादा पावरफुल होने की वजह से वो बेशक लिनदोंग के ऊपर भारी पड़ने लगा था, जिसके बारे में लॉर्ड मूली लेडी मूल से ये कहते हैं कि अगर इन दोनों की ये फाइट ज्यादा देर तक और चलती रहेगी तो बेशक लिनदोंग काओ जेन से यहाँ पर हार जाएगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन अब लिनदोंग फिर यहाँ पर यूज करने लगता है अपनी स्पिरिचुअल फायर को, जिसके बाद फिर उसने यूज किया था अपनी वन फिंगर टेक्निक को। और काओ जेन को हराने के बाद वो यहाँ से टैंग ली को भी लेकर चला जाता है। इसके बाद अब हमारे न्यू एपिसोड की शुरुआत होती है लिनदोंग को दिखाते हुए, जहाँ पर वो शाओयन के ऊपर बैठा हुआ टैंग ली को लेकर यहाँ से जा रहा था, क्योंकि अब वो यहाँ से सीधा जा रहा था टैंग रियल्म की तरफ, जिसके सफर को उसने थोड़ी ही देर में कंप्लीट भी कर लिया था। वहाँ पर उतरने के बाद लिनदोंग अपने चारों तरफ ही देखने लगता है, जिसके बारे में वो ये कहता है कि शायद अब हम लोग वहाँ पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि अब लिनदोंग की आंखों के सामने उसको दिखाई दे रहा था टैंग रियल्म का डार्क पैलेस। इसके बारे में वो टैंग ली से ये पूछता है कि क्या ये तुम्हारी यिन पपेट सिटी है, लेकिन तभी लिनदोंग की नजर पड़ती है यहाँ पर जमा हुई सिक्योरिटी के ऊपर, क्योंकि सिक्योरिटी के मामले में यहाँ पर बहुत ही तगड़ा काम किया गया था। लिनदोंग कहता है कि इतनी टाइट सिक्योरिटी में अंदर जा पाना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसके बारे में मिस्टर दाओ लिनदोंग से पूछने लगते हैं फिर तुम कहाँ से जाने वाले हो, जिससे कि फिर लिनदोंग यहाँ से सीधा पहुंच जाता है टैंग ली के पास में, जिससे कि वो खुद ही ये कहने लगता है कि देखो लड़के, मैं तुम्हें यहाँ पर यिन पेपेट सिटी में लेकर आ चुका हूँ, अब इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकता हूँ। तो लिनदोंग उससे ये कहता है कि मैं तुमसे केवल इतना जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी इस यिन पेपेट सिटी के अंदर जाने का और कोई दूसरा रास्ता कौन सा है, जिसके बारे में टैंग ली बताता है कि हाँ, यहाँ पर एक और दूसरा रास्ता भी है, जिसके बारे में लिनदोंग कहता है कि तो फिर मुझे तुम उसके बारे में जल्दी से बताओ। जिसके बारे में पता चलते ही लिनदोंग ने उसी रास्ते पर चलना शुरू भी कर दिया था, लेकिन ये उतना भी आसान नहीं होता जितना कि उसने सोच कर रखा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ ही बहुत ही ज्यादा डार्क एनर्जी बह रही थी, जिसको आसानी के साथ में पार कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। इसीलिए अब लिनदोंग एक जगह पर रुक जाता है और ये कहने लगता है मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ का इविल ऑरा इतना ज्यादा डेंस होगा। जिसका जवाब देने के लिए तुरंत ही मिस्टर दाओ आते हैं और वो ये कहते हैं कि मैं तो ये जानता ही था कि टैंग ली ने जानबूझकर तुम्हें इस डेडली रास्ते पर भेजा है, क्योंकि वो इसके बारे में पहले से ही जानता था कि ये कितना ज्यादा डेडली रास्ता है, और इसी की मदद से वो ये चाहता है कि तुम यहीं पर ही मारे जाओ। जिसके बारे में लिनदोंग भी ये कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, क्योंकि उसने जितना जल्दी मुझे ये रास्ता बता दिया, हो सकता है कि उसके इरादे बिल्कुल भी नेक ना हो। जिसके बारे में मिस्टर दाओ ये कहता है कि ये इविल ऑरा मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि फिर वो तुरंत ही यहाँ पे लिनदोंग को भी अपनी एनर्जी से चार्ज कर दिया था, जिससे कि फिर वो आसानी के साथ में इस इविल ऑरा के अंदर भी जा सकता था। फिर वो दोनों ही काफी तेजी के साथ में यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। इसके बाद अब हमें यिन पपेट सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम यिन सेक्ट के सारे पावरफुल एल्डर्स को देखते हैं, जहाँ पर फिर तभी उन लोगों के सामने आ जाता है उनका लीडर टैंग शा, जो सभी के सभी मिलकर अब यहाँ पर एंशिएंट टॉम की शील्ड ब्रेक करने वाले हैं। जहाँ पर टैंग शा सभी लोगों से कहता है कि क्या आप लोग अब तैयार हो। तो वो सारे के सारे एल्डर्स कहते हैं कि हम इस काम में अपनी पूरी जान लगा देंगे, और अब उन लोगों को केवल इंतजार करना था सूर्य ग्रहण का, क्योंकि केवल उसके बाद ही इस प्रोसेस को शुरू किया जा सकता है। और साथ ही अब तो वहाँ पर लिनदोंग भी पहुंच चुका था, जो कि ये सब कुछ छिप कर देख रहा था, और वो देखने लगता है कि टैंग शा के साथ साथ दो लोग और ऐसे हैं जो कि पावर लेवल में मैनिफेस्टेशन रियल्म के अंदर भी एंटर कर चुके थे। और वो मिडिल वाले बंदे को देखकर कहता है कि जरूर से ये टैंग शा ही होगा, क्योंकि यहाँ के सारे एल्डर्स उसी के इशारे पर नाच रहे थे। इसीलिए मिस्टर दाओ लिनदोंग से ये कहता है कि अगर तुम इस सिचुएशन में नीचे की तरफ जाओगे तो डेफिनेटली तुम्हारी मौत हो जाएगी, इसीलिए तुम्हें उस वक्त का इंतजार करना है जब तक कि एंशिएंट टॉम्ब हमारे सामने नहीं आ जाता, क्योंकि तभी जाकर हमें मौका मिल सकता है अपने इरादों को पूरा करने का। जिससे कि लिनदोंग कहता है कि फिर आकर हम लोग इंतजार किस बात का कर रहे हैं, जिससे कि फिर वो दोनों ही आसमान में देखने लगते हैं, जब इस दिन के उजाले में ही सूर्य के सामने आ चुका था चंद्रमा, जिससे कि अब ये आसमान लाल होने लगता है और उस प्रोसेस को करने का भी समय आ चुका था। टैंग शा कहता है कि सभी लोग तैयार हो जाओ, अब वक्त आ चुका है इस ट्रीजर की सील को तोड़ने का, जहाँ पर अब सबसे पहले यूज करने लगता है टैंग शा अपनी पावर्स को। लेकिन उसके ऐसा करने से लिनदोंग को अपने अंदर उसकी स्पिरिचुअल तालिस्मान में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने को मिलती है, जिसके बारे में फिर मिस्टर दाओ ये कहता है कि यानी कि एंशिएंट सिंबल हमारे सामने आ चुका है, जहाँ पर फिर तभी टैंग शा के ऑर्डर पर सभी के सभी लोग मिलकर 9 यिन डीमन फॉर्मेशन बनाने लगते हैं। और यहाँ पर
पर इतने ज्यादा पावरफुल लोगों के होने की वजह से इस प्रोसेस के लिए सभी लोगों को अपने खून की बलि भी चढ़ानी पड़ी थी, क्योंकि तभी जाकर एंशिएंट सिंबल को ओपन किया जा सकता था। और फिर जैसे ये 9 फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है तो यहाँ पर मौजूद काफी सारे लोगों की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर चुकी थी। मिस्टर दाओ ये कहता है कि ये लोग इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए एंशिएंट टॉम की सील को ब्रेक करने के साथ साथ उसको डिस्ट्रॉय भी कर देंगे, कि जैसे ये फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है तो फिर तभी तुरंत ही टैंक्शा एंशिएंट टॉम को ओपन करने के लिए अपने पावर्स का यूज करने लगा था, जिससे कि हम यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग पावर क्लैशिंग को भी देख पाते हैं, जिसके अंदर से अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल वेव्स निकलकर चारों तरफ ही फैलने लगी थी। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में सैकड़ों मील दूर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं लिन किंगजू को, जिसे उस एंशिएंट टॉम की फैलती हुई पावर्स का एहसास हो चुका था, जिसके बारे में किंगजू से ओल्ड मास्टर माई पूछने लगते हैं कि आपका अचानक से किस ओर ध्यान आकर्षित हो गया, जिसके बारे में किंगजू ये बताने लगती है कि मुझे अभी अचानक से ही बहुत ही एक्सट्रीमली स्ट्रेंज ट्रू पावर फ्लक्चुएशन का एहसास हुआ, जिससे कि फिर ओल्ड मास्टर माई उससे ये कहते हैं कि आपकी सेंसिटिविटी ट्रू स्ट्रेंथ के लिए कुछ ज्यादा ही बेहतर है, आप मुझे बताइए कि क्या हमें इस चीज को देखने के लिए चलना चाहिए। तो किंगजू कहती है कि नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फ्लक्चुएशन यहाँ पर आते ही गायब हो गई है, इसीलिए अभी हम लोगों के पास में उसके अलावा और भी कई सारे काम है करने को। तभी वो जैसे ही आगे बढ़ती है वो तभी ओल्ड मास्टर माई से पूछने लगती है क्या ये मेरे आंखों के सामने टियानयान माउंटेन्स है। मिस्टर माई बताते हैं कि हाँ ये वही है जहाँ पर किंगजू ऑलरेडी अपने कल्टीवेशन को कर चुकी थी। मिस्टर माई उससे ये पूछते हैं कि क्या तुम अब दोबारा से पुरानी जगहों पर जाना चाहती हो, लेकिन अब किंगजू तो उनकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रही थी, क्योंकि अब उसको लिनदोंग की याद आने लगती है जब वो दोनों ही एक दूसरे के साथ में थे। और लिनदोंग ने उसे ये कहा था कि किंगजू तुम सिर्फ मेरी हो, जो बात सुनकर किंगजू को भी लिनदोंग से सच्चे वाला प्यार भी हो चुका था, जिससे कि फिर ये दोनों ही हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ में भी जुड़ चुके थे। वो चीज सोचने के बाद फिर उसको होश आता है कि मिस्टर माई उससे कुछ कह रहे हैं। वो किंगजू से ये पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। किंगजू बताती है कि मैं ठीक हूँ, अब हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए अपने बाकी के काम करने के लिए, जिसके लिए फिर वो तुरंत ही यहाँ से अपने बाकी के सभी साथियों के साथ में चली जाती है। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में यिन पपेट सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी भी एंशिएंट टॉम के अंदर से एनर्जी वेव्स निकल रही थी, लेकिन अब वो अचानक से ही बढ़ जाती हैं और उसके अंदर एक काफी बड़ा धमाका भी हुआ था। इसको देखकर मिस्टर दाओ ये कहने लगते हैं कि ये फॉर्मेशन तो वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल भी है। लिनदोंग कहता है कि इसके बारे में तो मैं भी जरा सा नहीं जानता, ये शील्ड को ब्रेक करने में और क्या करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर ये जितने भी लोग फॉर्मेशन बना रहे थे उन सभी लोगों को वो अपने बीचों बीच एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी का पिंड दिखाई देता है, जिसके बारे में टैंक्शा अपने साथियों से कहने लगता है कि अब हम लोग इस काम में कामयाब हो चुके हैं, जिससे कि फिर वो बहुत ही ज्यादा जोरों के साथ में हंसते हुए ये कहने लगा था कि अब हमारा ये इंसेक्ट इस पूरे के पूरे यान डायनेस्टी के ऊपर अपना आधिपत्य जमा कर ही रहेगा, जिससे कि यहाँ पर मौजूद सभी के सभी एल्डर्स उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने फाइनली सफलता प्राप्त कर ली थी। तभी जैसे ही टैंक्शा उस पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है तो लिनदोंग उसी वक्त उसको लेने के लिए जाने वाला था, लेकिन मिस्टर दाओ लिनदोंग को उस वक्त रोक लेते हैं कि उस एंशिएंट सील के अंदर से बहुत ही ज्यादा अजीब सी पावर्स निकलने लगी थी, जिसके बारे में यहाँ पर मौजूद किसी को भी ये पता नहीं होता कि असल में ये चल क्या रहा है, क्योंकि उसके अगले ही पल हम यहाँ पर किसी स्पिरिचुअल बॉडी को देख पाते हैं। इसके बारे में लिनदोंग जानता था और वो कहता है कि ये तो ओल्ड मास्टर हेई टोंग है। मिस्टर दाओ कहते हैं कि मैं तो ये पहले से ही जानता था कि एंशिएंट सील की पावर्स को ले पाना इतना भी कोई आसान काम नहीं है। तो फिर टैंक्शा यहाँ पर ओल्ड मास्टर हेई टोंग से पूछने लगता है कि अब तुम कौन हो। तो हेई टोंग टैंक्शा से ये कहते हैं कि अगर तुम मुझे नहीं पहचानते हो तब तो तुम इन पावर्स को लेने के लायक भी नहीं हो, जिससे कि टैंक्शा ये कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम जीवित रहते हुए कितने ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन अब तुम किसी परछाई के अलावा और कुछ भी नहीं हो। इसलिए वो अपने यिन पपेट सिटी के सभी डिसाइपल्स को ये ऑर्डर देता है कि मिल जाओ सभी लोग और खत्म कर दो इस परछाई को, जिससे कि फिर यिन पपेट सिटी के सारे डिसाइपल्स अपनी पावर्स का यूज करने लगते हैं और वो सीधा ही अटैक करने लगे थे हेई टोंग के ऊपर। लेकिन उनमें से किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके साथ में क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग अपनी अपनी पावर्स को यूज कर रहे थे अचानक से ही उन सभी की बॉडी से उनकी एनर्जी छीन ली जाती है, जिससे कि फिर दोबारा से यहाँ पर एक और बहुत ही बड़ा धमाका भी हुआ था और साथ ही साथ यहाँ पर मौजूद जितने भी कमजोर डिसाइपल्स थे उन सभी की एक एक करके मौत होने लगती है और उनकी स्पिरिचुअल पावर सीधी ही मिलने लगती है मास्टर हेई टोंग को, यानी कि भी इतनी ज्यादा एनर्जी सीधी स्टोर हो रही थी एंशिएंट टॉम्ब के अंदर। टैंक्शा तो बड़ी ही मुश्किल से अपने पावरफुल एल्डर्स को बचा पाता है और वो दोनों ही टैंक्शा को ये बताते हैं कि हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोगों की बॉडी से हमारी एनर्जी को चूस कर निकाल लिया गया हो। इसीलिए वो लोग टैंक्शा को भी आगाह करते हैं जब आपको इसकी पावर
पावर्स को लेने के लिए बहुत ही सावधानी के साथ में काम करना पड़ेगा, जिसको देखकर फिर लिनडोंग भी ये कहता है कि वाकई में ये एक बहुत ही ज्यादा अजीब पावर है। इसके बारे में मिस्टर दाओ ये बताते हैं कि इसको असल में कहते हैं मौत की शक्ति, क्योंकि भले ही इसके अंदर केवल हेई टोंग की परछाई है, लेकिन अभी भी ये उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना कि ये जीवित में था। मिस्टर दाओ लिनडोंग से ये कहते हैं कि जिंदगी और मौत को इस तरीके से कंट्रोल करना सच में ये ताकत बहुत ही ज्यादा अजीब है। हो सकता है कि आने वाले समय में तुम इससे भी ज्यादा ताकतवर बन जाओ, लेकिन अभी के लिए तो तुम इसको मत ही छेड़ना। लेकिन फिर तभी टैंग शाओ को इस बात की खबर लगती है कि उनकी यिन पेपेट सिटी के ऊपर किसी ने सीक्रेटली हमला कर दिया, जिसके अगले ही पल फिर यहाँ पर आ जाते हैं डीमन लॉर्ड मूली। और वो टैंग शाओ से ये कहता है कि मुझे तो ये पता ही नहीं था तुम्हारी इस यिन पेपेट सिटी के अंदर इतनी ज्यादा बेहतर ट्रीजर्स भी होंगे। लेकिन फिर टैंग शाओ मूली से ये कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इसको देखकर लिनडोंग ये कहता है कि ये तो डीमन लॉर्ड मूली है। मिस्टर दाओ ये बताते हैं कि वो शायद इस यिन पेपेट सिटी के ऊपर चढ़ाई कर चुके हैं, जिससे कि लिनडोंग कहता है कि अगर ऐसा है तो तब तो मेरे लिए उस एंशिएंट टॉम की पावर को ले पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। तभी टैंग शाओ यहाँ पर मूली से ये कहता है कि तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, जो कि तुम मेरे सेक्ट में चढ़ाई करके मेरे ही ट्रीजर को मेरे ही हाथों से छीनने के लिए आए हो। क्या तुम्हें अपनी मौत से डर नहीं लगता जो कि तुम यहाँ पर आ गए हो। तो फिर मूली उससे ये कहता है कि ये तो साफ नजर आ रहा है कि तुम अभी इसकी पावर को लेने के लायक नहीं हो। जहाँ पर फिर तभी एक और सेक्ट का बंदा हंसते हुए आ जाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि असल में होता है वूजोंग। और वो ये कहता है कि हमारे भाई मूली ने एकदम सही बात कही है, क्योंकि हम लोग इस पावर को तुम्हें अकेले तो लेने नहीं देंगे। इसीलिए तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है कि हम सभी लोग इस पावर को आपस में बांट लें। टैंग शाओ कहता है कि वूजोंग मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी यहाँ पर आ जाओगे। तो वूजोंग कहता है कि टैंग शाओ क्या ये बात तुम नहीं जानते, तुमने जिस पावर को छेड़ा है क्या वो दूसरे लोगों को अट्रैक्ट नहीं करेगी। मूली भी कहता है कि हम सभी इस पावर के बारे में जान चुके हैं। लेकिन टैंग शाओ गुस्से के साथ में कहता है कि सभी डिसाइपल्स मेरी बात को ध्यान से सुनो, कि अगर इनमें से कोई भी हमारी यिन पेपेट सिटी के ट्रीजर को छूने की कोशिश करे तो उसको जिंदा मत छोड़ना, जान से मार देना। लिनडोंग ये कहता है कि इस कंट्री के तीनों ही सबसे पावरफुल सेक्ट आमने सामने खड़े हैं, अब पता नहीं यहाँ पर इन लोगों के बीच में क्या होने वाला है। लॉर्ड मूली यहाँ पर लेडी मू से ये कहता है कि तुम्हें जैसे ही यहाँ पर मौका मिले तुम उस ट्रीजर को लेकर निकल जाना, जिसके लिए तो लेडी मू एकदम ही तैयार बैठी थी। तभी वूजोंग लॉर्ड मूली की तरफ इशारा करता है, जिससे कि फिर वो दोनों ही तैयार हो जाते हैं उस ट्रीजर को लेने के लिए, क्योंकि अब ये दोनों के दोनों सीधे ही अटैक करने के लिए जाने लगे थे टैंग शाओ के ऊपर, जो कि अपने एक फॉर्मेशन की मदद से काफी सारे अटैक्स कर रहा था उन दोनों के ही ऊपर। लेकिन ना तो उससे लॉर्ड मूली डरने वाले थे और ना ही वूजोंग। यहाँ तक कि तभी लॉर्ड मूली को जैसे ही थोड़ा सा मौका मिलता है वो तो सीधा ही अपना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक कर देता है टैंग शाओ के ऊपर, जिसको रोकने के लिए टैंग शाओ को जरा सी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। उसने अपने एक छोटे से फॉर्मेशन से ही उसके अटैक को रोक लिया था। लेकिन फिर तभी वूजोंग अपने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक को समन करने लगता है, जिसको वो जैसे ही टैंग शाओ पर हिट करने की कोशिश किया था तो फिर टैंग शाओ यहाँ से सीधा निकल जाता है आसमान की तरफ, जिससे कि फिर में वूजोंग और टैंग शाओ के बीच में काफी गजब की हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी देखने को मिलती है। इस फाइट को लॉर्ड मूली भी बड़े ही गौर से देख रहे थे और वो भी मौके पर चौका लगाने के लिए टैंग शाओ से फाइट करने के लिए चले जाते हैं, जिससे कि अब हमें यहाँ पर और भी ज्यादा गजब की फाइट देखने को मिलती है। तभी लेडी मू अपने साथियों से कहती है कि यही मौका है हमें उस ट्रीजर को लेने का। लेकिन वहाँ पर तो ऑलरेडी काफी ज्यादा पावरफुल एल्डर्स मौजूद थे। वो कहता है कि मैं इतनी आसानी के साथ में तुम लोगों के इरादे पूरे नहीं होने दूंगा, क्योंकि अब ये पावरफुल एल्डर्स तुरंत ही अपने अपने फाइटर पपेट्स को लेकर आ जाते हैं, जिसको देखकर लेडी मू रुक जाती है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। लेडी मू कहती है कि अगर ये फाइटिंग पपेट्स वाकई में इन लोगों के पास में है तब तो इन्हें हराना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल साबित होगा, क्योंकि फिर इसके अगले ही पल ये एल्डर्स अपने अपने फाइटिंग पपेट्स को लेडी मू और उसके साथियों पर अटैक करने के लिए भेज देते हैं, जो कि जैसे ही अटैक करने के लिए जाने लगते हैं तो लेडी मू के एल्डर्स ये कहते हैं कि इन दोनों को संभालने का जिम्मा आप हम पर छोड़ दो, जिससे कि अब यहाँ पर उन लोगों के बीच में भी फाइट शुरू हो चुकी थी। साथ ही साथ अब तो वूजोंग के भी साथ ही उन्हीं फाइटिंग पपेट्स से फाइट करने लगते हैं। लिनडोंग कहता है कि इस बात के बारे में तो मुझे भी पता नहीं था कि यिन पपेट सेक्ट वालों के पास में ये हाई लेवल के फाइटिंग पपेट्स होंगे, और इस पावर के साथ में तो वाकई में ये यिन सेक्ट पूरी डाहुआंग सिटी का नंबर 1 सेक्ट कहलाने के लायक है। तभी मिस्टर दाओ ये कहते हैं कि ग्रेट डीमन सेक्ट और वू मैंग के एल्डर्स उनमें से भी कुछ तो हैं जो कि मैनिफेस्टेशन रियल में एंटर कर चुके हैं। इसीलिए अगर तुम वाकई में एंशिएंट टॉम की पावर को लेना चाहते हो तब तो फिर ये चीज तुम्हारे लिए और भी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है। इसीलिए वो लिनडोंग से पूछता है कि अब तुम क्या करने वाले हो। तो लिनडोंग उससे कहता है कि अब तुम थोड़ा सा इंतजार करो, तुम्हें अभी पता भी चल जाएगा। तभी फिर हम टैंग शाओ को उन दोनों के साथ में फाइट करता हुआ भी देखते हैं, जहाँ पर लॉर्ड वूजोंग और लॉर्ड मूली दोनों ही मिलकर लॉर्ड टैंग शाओ को बराबरी की टक्कर दे रहे थे। वूजोंग तो यहाँ पर उसको हरा
हराने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देता है, जिसकी पावर क्लैशिंग होने के बाद टैंगशा हंसते हुए उससे ये कहने लगा था कि शायद अब तुम दोनों मेरा सामना करने के लायक नहीं बचे हो, जिससे कि फिर लॉर्ड मूली यहाँ पर यूज करने लगते हैं अपनी मिस्टिकल बॉडी को, और साथ ही साथ वुजोंग भी अपनी ईगल मिस्टिकल बॉडी को यूज करने लगा था, जो कि फिर दोनों ही सीधा अपना अटैक कर देते हैं टैंगशा के ऊपर। लेकिन टैंगशा की पावर्स वाकई में मैनिफेस्टेशन लेवल पर होने की वजह से इतनी ज्यादा थी कि उसने केवल अपने एक ही झटके में वुजोंग और लॉर्ड मूले के मार्शल शोल को ही खत्म कर दिया था, जिससे कि अब उन दोनों के ही पास में अब और कोई भी अटैक नहीं बचे थे करने को। टैंगशा कहता है कि माफ करना दोस्तों, मैं तुम लोगों से हमेशा ही एक कदम आगे रहता हूँ। तुम लोगों को ये बात पता होनी चाहिए थी कि मैं मैनिफेस्टेशन के लेट स्टेज को भी पार कर चुका हूँ। इसीलिए वो मूले और वुजोंग से ये कहता है कि आप तुम लोग इतना सब कुछ होने के बाद भी और फाइट करना चाहते हो। लॉर्ड मूले ये कहते हैं कि बेशक टैंगशा, तुम हम लोगों से बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन हम लोग इतना भी जानते हैं कि तुम कभी भी अपने अकेले की ताकत से उस ट्रीजर को ओपन नहीं कर पाओगे। जिससे कि फिर टैंगशा उन लोगों के सामने अपना एक प्रस्ताव रखता है। ये कहता है कि हम तीनों ही सेक्ट मिलकर अपने अपने सबसे ताकतवर लोगों को मिलाकर इस ट्रीजर को ओपन करें और इसको आपस में बांट लें, और अगर तुम लोग वाकई में सील को ओपन करने में मेरी मदद कर पाते हो तो मैं वादा करता हूँ कि इस पावर को मैं तुम लोगों के साथ में भी बांटूंगा। तो वुजोंग कहता है कि हम कैसे भरोसा कर लें कि तुम हमें धोखा नहीं दोगे। तो टैंगशा कहता है कि इसके लिए केवल मेरा वादा ही काफी है, जिससे कि फिर वो दोनों ही सेक्ट लीडर उसका काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लॉर्ड मूले टैंगशा से ये कहता है कि बस तुम अपने वादे पर टिके रहना, जिससे कि अब इन तीनों ही सेक्ट के सबसे ज्यादा पावरफुल लोग सामने आ जाते हैं, जो कि 9 के 9 लोग मैनिफेस्टेशन रियल में एंटर कर चुके थे। जो चीज देखकर अब सभी लोगों को तो यही लगने लगता है कि अब 9 लोगों की मैनिफेस्टेशन रियल की पावर से वाकई में शील्ड को भी ओपन किया जा सकता है। और सबसे बड़ी हैरानी वाली बात तो ये थी कि ये तीनों की तीनों साथ में काम कर कैसे रहे हैं, क्योंकि आज तक ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिला कि इतने ज्यादा पावरफुल लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हो केवल एक ट्रीजर को ओपन करने के लिए। तभी टैंगशा कहता है कि सभी लोग तैयार हो जाओ सील को ओपन करने के लिए। इसके लिए फिर ये 9 के 9 मैनिफेस्टेशन रियल्म वाले बंदे अपनी अपनी पूरी शक्ति को लगाने लगते हैं, जिसकी पावर क्लैशिंग ही इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। यहाँ पर मौजूद लोगों का उसकी तरफ देखना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन ये सारे के सारे सेक्ट लीडर हार मानने को तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि इसके लिए तो उन लोगों को अपनी पूरी शक्ति भी लगानी पड़ी थी, जिसके अगले ही पल फिर हमें यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका भी देखने को मिलता है, जिससे कि वो लोग अभी तक प्रॉपर तरीके से उसको ब्रेक नहीं कर पाए थे। लेकिन फिर तभी लिनडोंग इस मौके का फायदा उठाता है और सीधा ही इस ट्रीजर को लेने के लिए बढ़ने लगता है। जो चीज देखकर यहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके थे। और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है।